तो दिस इज हाउ दीज इलेक्ट्रॉन बीम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक गन्स और फील्ड इलेक्ट्रॉन गन्स। इसमें वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज, इसी में आपका FESCM की बात करते हो, फील्ड इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसमें आप क्या करते हो, इसी में साथ में EDX का एनालिसिस भी हो जाता है। EDX इज एलिमेंटल एनालिसिस। Elemental analysis, suppose that if you did some coating of a textile nanoparticles of over a textile fabric, so say nylon 66 पे आपने वाटर प्रूफ या फ्लेम रिटार्डेंसी की ट्रीटमेंट किया है, SiO2 और TiO2 का ट्रीटमेंट किया है, देन यू हैव टू सी कि इसको आपको प्रूफ करना है कि ये दीज केमिकल्स यू हैव यूज्ड ओवर द ट्रीटमेंट, कि आपको दिखाना है। तो आप क्या करोगे, FESCM करोगे, उसमें आपको स्ट्रक्चर्स तो दिख जाएंगे, जैसे आप नॉर्मल सेम करोगे छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स यू कैन सी दीज आर डॉट, बट हाउ डू यू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ द एलिमेंट इट इज। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपकी कोटिंग तो है, बट फॉर द एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स यू डू द एलिमेंटल एनालिसिस, तो वो ये जो एलिमेंट्स हैं उसको भी वो कैटेगराइज करके बता देगा कि कितना कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड फील्ड एमिशन गन में, एज वी कैन सी ओवर अ टंगस्टन फिलामेंट। तो यहाँ पे आप टंगस्टन में देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें को किया जा रहा है। और ऑल्सो इसमें आप देख सकते हैं कि फील्ड एमिशन गन में क्या होता है, बेसिकली फील्ड एमिशन गन में बेसिकली टंगस्टन का होता है, ये टंगस्टन मटेरियल का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड आउट बाय द टिप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इसको जनरेट कर रहे होते हो। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर डन। तो इलेक्ट्रॉन बीम को कैसे बनाते हैं, जैसे आई हैव ऑलरेडी सेड कि इलेक्ट्रॉन बीम्स को आप बहुत हाई इंटेंसिटी में यू फोकस onto the condenser lens, and the objective lens is used for final probe forming. Final probe forming means final spot sizing of the beam electron, that is the resolution of the SEM। तो इस तरीके से यहाँ पे आप यूज़ कर रहे होते हो। तो यू शुड रीड ऑल दीज थिंग्स कि किसका क्या क्या यूज़ होता है। बट एज फार एज द थिंग्स आर कंसर्न, तो हर एक पार्ट का इंडिविजुअलाइजेशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको ओवरव्यू में एक चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए कि हाउ दीज थिंग्स आर मेड। तो दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स वर्क। अगर हम इसमें आगे बात करते हैं कि हाउ टू गेट अ इमेज, आप इसमें इमेज किस तरीके से देखते हो। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन आता है, गन है, तो दिस फॉर्म्स अ पिक्सल काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि आप इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट फॉर्म्स अ पिक्सल, तो हर एक पिक्सल का अपना अपना वो लोकेट करते हैं यूजिंग द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। जैसे कि आप कंप्यूटर कोडिंग में आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन है वो 0101 फॉर्मेट में बना लेता है अपने आप को, और 01 इज़ अ वो आप कोड्स की बात करते हो, तो उस कोड में ही अपने इस तरीके से ये कोडेड फॉर्मेट में ये आपके इलेक्ट्रॉन बीम्स हर एक लोकेशन पे चले जाते हैं, और इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं। दिस इज़ हाउ दीज एंटर्स ओवर अ फैब्रिक। और इसी की इमेज जो है, क्योंकि इमेज जो है ये पिक्सल फॉर्मेट में इमेज जो है ये कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता है यूजिंग द सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से इसमें चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसमें अगर आप बात करोगे सेम की कौन कौन से इमेज मोड होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोब, ये डाया पे डिपेंड करता है कितना आप करंट दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रही होती है, उस पे चीज़ पे डिपेंड करती है कितना किस एंगल पे ये बन रहा है, इट डिपेंड्स, और इलेक्ट्रॉन बीम का वोल्टेज क्या है। तो इन पैरामीटर्स पे आपका सेम चीज़ डिपेंड करता है। सेम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन टेक्निक इन द इंटायर टेक्सटाइल फैब्रिक। आप किसी भी चीज़ की बात करोगे आपको सेम स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोर देन एनीथिंग एल्स। तो यू शुड टेक केयर ऑफ इसमें इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, अगर इफ़ वी डिस्कस फर्दर, तो इसमें कौन कौन से रेजोल्यूशंस मोड हैं, उन चीज़ों की ज़रूरी होता है।
और करंट कितना आप दे रहे हो, कितना वोल्टेज है, दिस इज़ ऑल इम्पोर्टेंट। तो इसमें वी विल रीड की हाँ, इसके सेम को सैंपल आप प्रिपेयर कैसे करते हो। तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, इसमें आपको अगर सेम का सैंपल प्रिपेयर करना है तो इसमें क्या करते हैं, पहले आप सरफेस को क्लीन करते हो पूरा तरीके से, फिर स्पेसिमेन, क्योंकि बिकॉज इट वर्क्स अंडर ए स्पेशलाइज्ड कंडीशन ओनली, ये आप हर तरह से ये वर्क करेगा नहीं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपको इसको सैंपल प्रिपरेशन टेक्निक भी है पूरा, आप उसको कंडीशन करके पूरा ड्राई करेंगे, देन आप उस सैंपल को स्पटर कोटिंग करते हैं उसमें। तो देन दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर डन। तो हाँ, इसमें वी ड्राई दिस होल इंसेक्ट माउंटेड ऑन स्टफ कोटेड विद गोल्ड। तो यहाँ पे आप गोल्ड कोटिंग कर रहे होते हो, गोल्ड स्पटर कोटिंग इज डन। क्यों इसमें करते हैं कोटिंग, दिस वी विल स्टडी कि बिफोर कोटिंग के पहले ऐसा था। कोटिंग से आपका होगा क्या कि ये चीज़ें, ये मेटल कोटिंग करते हैं, आपका ये चार्ज अप हो जाएगा, देन इसको आप आगे प्रोसीड कर सकते हो इस तरीके से। अच्छा, दूसरा इफ़ वी टॉक फर्दर, तो इसमें स्पटर कोटिंग किस तरीके से करते हैं वो चीज़ों का थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ स्पटरिंग, स्पटरिंग आप देख रहे हो, दिस इज गोल्ड कोटिंग, कि इसमें गोल्ड की कोटिंग करते हैं। इससे होता क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, बिकॉज इट इज़ हाईली कंडक्टिव, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इट इज़ हाईली कंडक्टिव। अवॉइड द वोल्टेज चार्ज जनरेशन ऑन द स्पेसिमिन सरफेस, और इतने नैनोमीटर की आप कंडक्टिव मेटल से करते हो। तो स्पटर कोटिंग मीन्स आप गोल्ड स्प्रे, स्पटर कोटिंग इज बेसिकली स्प्रे आप करते हो, तो एक ये लेयर बाय लेयर चढ़ जाती है, तो कंडक्टिव मटेरियल्स की ही करते हैं। और गोल्ड, प्लैटिनम, ऑस्मियम और इरिडियम, दीज आर वेरी कंडक्टिव मटेरियल्स। इसमें गोल्ड जो है कंपेरेटिवली इनमें से ईजिली अवेलेबल है, और तो वी डू कोटिंग ऑफ गोल्ड ओवर दीज। तो कंडक्टिविटी बढ़ने से आपके फिर आप सेम की एनालिसिस करते हो। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इट गिव्स डिटेल्ड टोपोग्राफिकल इमेजिंग एंड वर्साटाइल इंफॉर्मेशन जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट डिटेक्टर्स। इसमें क्या होता है, डेटा आपका डिजिटल फॉर्म में आ जाता है, प्रोसेसिंग फास्ट होती है, और इसमें आराम से जल्दी से हो जाता है। बट प्रॉब्लम एक ये है सेम में, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि एज यू नो कि आप गोल्ड कोटिंग, स्पटर कोटिंग कर रहे हो, और दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली एक्सपेंसिव इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसके एक एक सैंपल की आपकी कॉस्ट 2,000 रुपीज़ पर सैंपल आप अगर टेस्ट कराने जाओ, तो दिस इज़ हाउ दीज सैम्पल्स आर डन, बिकॉज दीज मशीन्स आर इन करोर्स, तो इनके लिए स्पेशलाइज चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दीज आर द टिपिकल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और दूसरा क्या होता है, इसमें रेडिएशन, क्योंकि आपकी हाई इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, तो उसमें आपके रेडिएशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स दैट स्कैटर फ्रॉम बीनीथ द सैम्पल सरफेस, सैम्पल सरफेस से जो है। और ये सॉलिड सरफेस के लिए ही है, क्योंकि आप इसमें लिक्विड्स चीज़ों को नहीं डाल के चीज़ों को कर सकते हो। फिर ईडीएस, ये एनर्जी डिस्पर्सिव इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रो